हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 40 जीएस को देखने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिहार एसएससी रेलवे सभी में जीके जीएस पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना गंवाते हुए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो 40 प्रश्न का एक टेस्ट है। इसमें आपको कट ऑफ 35 मानकर चलना है। अगर 35 प्रश्न से ज़्यादा करते हैं अगर इसमें, तो बहुत ही आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है आपका तैयारी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, कोलकाता। सही आंसर है विशाखापट्टनम। दक्षी ग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर। विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 21 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। तो 3 का आंसर हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, नीडोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। 4 का करेक्ट आंसर होगा डेंड्रोलॉजी। प्राचीन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर होगा जेबी कृपलानी। और झंडा समिति के अध्यक्ष भी जेबी कृपलानी ही थे। महात्मा गांधी एक ही बार 1924 में बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो 6 नंबर प्रश्न है, कोडबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है? कोडबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। 6 का करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, पंबन, श्रीहरिकोटा, न्यूमोर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम में है। 8 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापी जाती है? स्फेदोमीटर, स्फेरोमीटर, बैरोमीटर, ऑडियोमीटर। तो पृष्ठ तल की वक्रता स्फेरोमीटर से मापी जाती है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आघातवर्धनीय, भाप श्रवण विधि, रवाकरण विधि, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु सोना है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? अरस्तु, रॉबर्ट हुक, हिप्पोक्रेटस, थियोफ्रेस्टस। 11 का सही आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम है, और इसका संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गला में, छोटी आंत में, अमाशय में, मस्तिष्क में। करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। 14 नंबर प्रश्न है, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, इनमें से कोई नहीं।
आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि प्रदान किया था? जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि प्रदान किया था? विलियम हॉकिंस, टॉमस मुनरो, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव। तो विलियम हॉकिंस करेक्ट आंसर होगा। सोलह नंबर प्रश्न है, हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? टेलीस्कोप, गायरोस्कोप, स्टेथोस्कोप, इंडोस्कोप। हृदय की गति को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जाता है। स्टेथोस्कोप का खोज लेनेक द्वारा किया गया था, आविष्कार इसके लेनेक द्वारा किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 36वां, 56वां, 76वां और 86वां। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 56। 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, रावी। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता था? द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता था? 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार। करेक्ट आंसर होगा 11 बार। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने 11 ऑस्कर जीता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के सभी भागों तक पहुंचाना, रक्त को साफ करना, रक्त का रंग लाल बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? आगरा के किला में, लाल किला में, इलाहाबाद का किला में, लाहौर का किला में। जहांगीर महल स्थित है आगरा के किले में। आगरा के किला करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? 1.5%, 2.5%, 3.5%, 4.5%। 22 का करेक्ट आंसर होगा 2.5%। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? हरिव्यास, चतुर्भुज दास, सूरदास और बल्लभाचार्य। 23 का करेक्ट आंसर होगा बल्लभाचार्य। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूटन, गैलीलियो, एस चंद्रशेखर, हब्बल। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा पहली बार भारत में 1498 ईस्वी में आए थे और केरल के कालीकट में उतरे थे और उनका स्वागत राजा जुमेरिन के द्वारा किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1909, 1919, 1935, 1947। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा अधिनियम द्वारा लागू किया गया। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? इकबाल, जयप्रकाश नारायण, वीर सावरकर, वल्लभ भाई पटेल। अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 में। अट्ठाईस नंबर प्रश्न देखते हैं। सोमपेंस कहाँ के निवासी है? निकोबार द्वीप समूह के, लक्षद्वीप का, दमन द्वीप का, पंबन द्वीप का। सोमपेंस कहाँ के निवासी है? करेक्ट आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह का। सोमपेंस निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, चिनाब, सतलज, झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर को राजा अशोक के द्वारा बसाया गया था।
एस्टिगेटिज्म किस अंग की बीमारी है? खोपड़ी, आँख, कान, गला। एस्टिगेटिज्म का हिंदी अबिंदुकता होता है और यह आँख की बीमारी है। आँखों के लिए विटामिन ए को सबसे अच्छा माना जाता है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, चेतन भगत, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुंधति राय। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 17 मई, 23 नवंबर, 18 दिसंबर। करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, फॉस्फोरिक अम्ल का। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, मुखर्जी समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी और 3 स्तरीय था। लेकिन वही अशोक मेहता समिति को गठित किया गया था 1977 में और ये 2 स्तरीय था। 35 नंबर प्रश्न है, वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? बिहार, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? बिहार में। 36 नंबर प्रश्न है, हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। करेक्ट आंसर होगा स्कंदगुप्त। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, दंतीदुर्ग, वासुदेव, पुलकेशिन प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन ग्रंथि। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? विटामिन ए और बी की, विटामिन ए और सी की, विटामिन सी और के की, विटामिन ए और के की। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और के की। 40 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। करेक्ट आंसर होगा भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर आपका 40 प्रश्न खत्म हुआ और 40 में से आपका कितना स्कोर आता है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं और टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिलता रहेगा। थैंक यू।